क्रिएट कर ली हैं। वालेकुम अस्सलाम बुशरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टिल जो हम लोगों ने लिस्ट ऐड की हुई है एक एक्सेल शीट, वहां पर अभी तक 131 सिर्फ फाइवर के लिंक्स हैं। बाकी तो मुझे चेक करने की नौबत ही नहीं आने दे रहे हो कि अभी तक फाइवर कंप्लीट नहीं है, तो बाकी कैसे कंप्लीट होंगे। सो प्लीज अपने अपने वहां पर लिंक्स ऐड करें। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर आपके प्रोफाइल लिंक्स नहीं होंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सादिया, पोर्टफोलियो बनाना कोई इतना लंबा चौड़ा तो बेटा काम ही नहीं है, और वो भी फाइवर के लिए। इतनी तो आप लोगों ने अभी तक असाइनमेंट्स कर ली हैं कि फाइवर पे तो आप इजीली लगा सकते हो। उसमें ही टाइम गुजर जाएगा, और ऐसे ही ना आप लोग फिर बाय रिक्वेस्ट, इसका मतलब है देखो, जिसने अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया वो बाय रिक्वेस्ट भी नहीं सेंड कर पा रहा। काम ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे होगा। एक महीना तो गुजर गया है। ओके अरूज, मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया या फिर उस लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया। सादिया, आपकी अभी तक कितनी गिग्स हैं? सना, उन्होंने नॉर्मली लिखा हुआ था ना कि 7 डेज के अंदर अप्रूव हो जाता है, सो लेट्स वेट। फसीउल हसन, मॉकअप्स पे लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप वैसे भी अपना अकाउंट अप्रूव करवा सकते हो, सिर्फ क्वालिटी वर्क होना चाहिए। मैशाल, देखो कि मैसेजेस आते किस चीज का हैं और किस वजह से वापस चले जाते हैं। मे भी उन्हें आपकी प्राइसिंग समझ में नहीं आती है, या और जो चीजें आप ऑफर कर रहे हो वो समझ में नहीं आती हैं। बिकॉज अभी गिग में एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गिग अच्छी बनी हुई है तो ही आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। अब वो चीज देखने की जरूरत है कि किस वजह से वापस चले जाते हैं। अरूज ने बिल्कुल ठीक कहा है कि रिस्पॉन्स टाइम का भी इशू हो सकता है, कि जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे उतना जल्दी आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हो सकता है कि भैया आपको एक क्लाइंट ने रिप्लाई किया और आप कोई 4-5 घंटे बाद रिप्लाई कर रहे हो, उतनी देर में वो फिर किसी और को दे देता है। फटाफट भी करती हो फिर भी नहीं आते। फिर अपनी सर्विसेज को ज्यादा करके देखो, प्राइसिंग कम करो। सोर्स फाइल बंदे ने ऐड कर दी, कुछ और बेनिफिट्स थोड़े बहुत दे दिया करो, तो उस वजह से भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, अदनान ने ठीक कहा कि बहुत मक्खन लगाना पड़ता है, बहुत अपनी तारीफें करनी पड़ती हैं जब जाके क्लाइंट आता है। लेट्स सपोज शुरू है ना अभी, आपको लग रहा है कि ये काम इतने पैसों का नहीं है, शायद ज्यादा पैसे चार्ज करने चाहिए। सो इट्स ओके, शुरू में ये वाली चीजें बहुत करनी पड़ती हैं कि $5-5 में भी आपको $50-50 वाला काम करके देना पड़ रहा होता है, कि एटलीस्ट क्लाइंट आए और आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी रैंकिंग में जाना शुरू हो जाए। सादिया रियाज, आपकी कितनी गिग्स हैं बेटा?
वरना ऐसा चाहिए लिखने की जरूरत होती नहीं है। बाय रिक्वेस्ट जब सेंड करती हो तब बेशक लिख दिया करो। सोबिया, आप भी ज्यादा बाय रिक्वेस्ट सेंड करो तो क्लिक्स भी आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा मिशाल, ये वाली एक रीजन हो सकती है, इन केस के अगर बंदे ने $200 का प्रोजेक्ट दिया हुआ है और आप $10 में करके दे रहे हो, या $100 का प्रोजेक्ट है और आप $10 में करके दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक लाइक मुनासिब से पैसे कम करने चाहिए। लेट सपोज अगर किसी ने $100 कहा हुआ है तो आप 60 कह सकते हो, 70 कह सकते हो। अगर किसी ने $50 कहा हुआ है तो आप 20 कह सकते हो, 30 कह सकते हो। इतने ज्यादा कम नहीं किया करो। अच्छा जी, सादिया कह रही है अभी तक एक गीत बनाई है, तो बेटा इसीलिए नहीं शो हो रही है ना। अपनी किक ज्यादा करो। और दूसरी मिसाल आप ये चीज कह सकते हो कि अगर क्लाइंट आता है ना, कि मैं आपको सोर्स फाइल भी दे दूंगी। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सोर्स फाइल का नहीं पता, तो आप कह सकते हो कभी उसे आप एडिट कर सकते हैं, या मेरे से ही कभी भी आप एडिट करवा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अनलिमिटेड रिवीजन दे रही हूँ। जब कभी आपने चेंजेस करवानी हो तो आप मुझसे करवा सकते हैं। तो इस तरह की बातें बुतें किया करो। पूरा इंटरेस्ट लेकर उसे उसका प्रोजेक्ट डिस्कस किया करो, कि उसको लगे कि मिशाल से बेस्ट तो दुनिया में कोई नहीं है, तो क्यों नहीं ऑर्डर देगा। सादिया, होनी तो एज अ बिगनर 7 चाहिए, बट फिलहाल जैसे भी हमने फोटोशॉप शुरू किया है, सो कुछ गिग्स आप संभाल के रख सकते हो फोटोशॉप के लिए भी। अच्छा सदफ, जो आप कह रहे हो कि प्रोफाइल एक्सप्रेशंस पहले रेड पे रेड शो होने लग गए हैं, पहले ग्रीन थे। सो उसका कोई मसला नहीं होता, वो हर लाइक 7 डेज में और आ रहे होते हैं, 30 डेज में और आ रहे होते हैं, तो वो अप एंड डाउन होते रहेंगे। मैंने परसों 2 आवर्स में 5,000 अर्न किया फर्स्ट टाइम। वाह भाई सादिया, मुबारक हो बहुत बहुत। कहाँ पर? फाइवर के ऊपर ही या कहीं और? फाइवर पे तो बल्कि आपकी गिगी है, क्या भी आप बता रहे हो। जी अजहर, जरूर बनाएं। अगर आपको वेबसाइट की पीएचडी आती है तो जरूर बनाओ। मैं तो कब से ये काम कह रही हूँ कि भाई जो जो चीजें करनी आती हैं उनकी गिग्स लाजमी बनाएं। आप बनाते ही हैं सारे बच्चे, तो मैं क्या करूँ। अच्छा जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब जरा पहले 99 डिजाइन का ही देख लेते हैं, जो मैंने कहा था कि मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगी कि इसके ऊपर आप जॉब्स किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर। तो ये जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगी विंडो, जो इसकी नजर आएगी जब आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी ऑप्शंस आ रही हैं, योर वर्क, योर क्लाइंट्स एंड कम्युनिटी। योर वर्क के अंदर आपके पास और चीजें आ रही हैं, जिन जिन कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एंड ब्राउज कॉन्टेस्ट। योर क्लाइंट्स के अंदर आपके क्लाइंट्स आ जाएंगे, जिन जिनके साथ भी आपकी बातचीत चल रही है, और कम्युनिटी के अंदर उनकी कम्युनिटी आ रही है। ठीक है। सो योर वर्क के जब कभी भी आपने किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आपने योर वर्क में जाना है एंड ब्राउज कॉन्टेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्राउज कॉन्टेस्ट करते हो तो आपके पास इस तरह की ये आ जाएंगे सारे के सारे कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पर आए तो ऑल कैटेगरीज लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर ऑल इंडस्ट्रीज लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, डिफरेंट है। अभी फिलहाल के लिए अच्छा है हम ऑल इंडस्ट्रीज पे रहने देते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस किस टाइप के कॉन्टेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ऑल कैटेगरीज है। सो लेट सपोज कि आप लोगों पे वर्किंग करना चाह रहे हो तो लोगों पे कर लेते हैं।
वेब या ऐप डिजाइन के ऊपर आप करना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। टी शर्ट्स करना चाहते हो तो क्लोथिंग एंड मर्चेंडाइज आ जाएगा, बुक एंड मैगजीन्स है, लेबल्स हैं, सारी चीजें आ रही हैं। सो जिस किसी पे भी आप वर्किंग करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं लोगो के प्रोजेक्ट सर्च करना चाह रही हूँ, सो मैंने लोगो एंड आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मुझे सारे के सारे लोगो वाले प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं। अब सी यहाँ पर प्रोजेक्ट अच्छी प्राइस के अंदर आते हैं। अब दो मेन कैटेगरीज होती हैं जो जिस तरीके से ये वेबसाइट वर्किंग करती है। एक तो होते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स और एक होते हैं ब्लाइंड प्रोजेक्ट्स। अब लाइव कौन से हैं? लाइव ये वाले होते हैं जिस तरह यहाँ पर जो जो भी डिजाइनर पार्टिसिपेट करेगा आपको उन सब डिजाइनर्स का काम नजर आता जाएगा। अब ये है कुछ ब्लाइंड वाले। ब्लाइंड के ऊपर क्या होता है कि जिस जिस भी डिजाइनर ने पार्टिसिपेट किया हुआ है उसका आपको काम नजर नहीं आएगा। प्राइसिंग आपको ऑलरेडी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप अपनी मर्जी के किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका दिल चाह रहा है कि मैं 471 वाले में करता हूँ, इकट्ठे ही $500-600 आ जाए मेरे पास, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 190 वाला जैसे लोगो था और शुरू है और अभी नहीं पता कि वर्किंग कैसे करनी है। जैसे कल भी किसी स्टूडेंट ने भी कहा था और मैं भी कह रही हूँ कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए। सो आई वुड से कि शुरू में आप लाइव वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें जहां पर आपको सबका काम नजर आ रहा हो। तो एक दफा खोल के देखते हैं इसको और फिर देखते हैं। सो ये मैंने साइट पर इस पे क्लिक करोगे और ये इस तरह से आपके पास खुल जाएगा। अब यहाँ पर और क्या ऑप्शंस आ रही हैं जी? ये लिखा हुआ है न्यू ट्रैवल एजेंसी ट्रॉपिकल वेम्सी नीड्स अ लोगो, उसका टाइटल ये क्लाइंट का नाम है। एंड इसके बाद यहाँ पर 3 टैब्स हैं, दैट इज ब्रीफ, डिजाइन्स और मैसेजेस। ब्रीफ के अंदर क्लाइंट ने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है लोगो से रेलिवेंट वो सारी ब्रीफ के अंदर आ जाएगी। डिजाइन्स जितने लोगों ने अभी तक डिजाइन जो जो अपलोड करता जा रहा है वो सब यहाँ पर अपलोड होते जा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर 16 लिखा आ रहा है कि फिलहाल तक 16 लोगों ने यहाँ पर अपने डिजाइन सबमिट करवाए। ये यहाँ पर 16 डिजाइन पड़े हुए। मैसेजेस के अंदर वो मैसेजेस आ जाते हैं जो कि किसी क्लाइंट जो है वो आपसे स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाह रहा है या ओवरऑल जितने भी डिजाइनर्स हैं उनसे कोई भी कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो वो मैसेजेस के अंदर आ जाएगी। अच्छा जी, अब पहले ब्रीफ के ऊपर क्लिक करते हैं क्योंकि सबसे पहले तो अगर आपने सबमिट करवाना है तो ब्रीफ ही पढ़नी जरूरी है ना। सो ब्रीफ के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आ रहा है यू हैव 3 days 10 hours लेफ्ट टू सबमिट डिजाइन। मतलब अभी भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 3 दिन 10 घंटे पड़े हुए हैं। और आगे जी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। और इस वेबसाइट की अच्छी चीज यह है कि इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर क्लाइंट ने सारी डिस्क्रिप्शन मेंशन की हुई होती है। तो आप आराम से चीजें पढ़ सकते हैं और बहुत हेल्प आउट हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या नाम आना चाहिए लोगों में, तो ये नाम आना चाहिए। स्लोगन या टैगलाइन कुछ भी नहीं है यहाँ की। इसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है कि उनकी वेबसाइट जो है वो क्या काम करती है ताकि आपको आइडिया हो जाए। इंडस्ट्री किसके अंदर आती है जी? ट्रैवल एंड होटल में। इसके बाद आ रहे हैं क्लाइंट की पसंद के कलर्स के किस किस कलर्स के अंदर रहते रहते उसको लोगो चाहिए है। तो ये वाले सारे कलर्स हैं जिनमें से आप कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा ही एक रेनबो कलर का लोगो बनाते ना, बट इनमें से जो जो कलर आपको समझ आता है आप वो यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद लिखा हुआ है कि जी स्टाइल एट्रीब्यूट्स के कितना कौन सा वाला लोगो होना चाहिए ये आपको आइडियाज हो जाएंगे। एंड डिजाइन इंस्पिरेशन दी हुई है कि कौन कौन से लोगोस जो हैं वो क्लाइंट को अच्छे लगते हैं और वो चाह रहा है कि ये वाली डिजाइन इंस्पिरेशन होनी चाहिए डिजाइनर्स के लिए। तो यहाँ पर सारे उसने दिए हुए हैं। ये अपनी डिजाइन इंस्पिरेशन आप ये सारी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद रेफरेंस के लिए भी उसने एक लोगो दिया हुआ है। मे बी उसने खुद बनाया हुआ है या क्या। अदर नोट्स के अंदर भी उसने चीज मेंशन की हुई है का इमेजिन पाम ट्रीज एंड सनसेट और जो भी लाइक उसका खुद का आइडिया है कि अगर वो इस आइडिया को भी लोगों में कोई कन्वर्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है। उसके बाद उसने जी प्राइसिंग वो फाइल्स लिखी हुई हैं कि
ईपीएस होनी चाहिए है या एआई फाइल होनी चाहिए स्क्रीन क्वालिटी के लिए, उसको पीएनजी, जेपैंग और पीडीएफ फाइल चाहिए हैं। और वो कह रहा है कि जो फॉन्ट्स आप यूज करें वो लाइसेंस्ड होने चाहिए या फिर आप फ्री के यूज कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट की दी हुई है। अब हम चलते हैं डिजाइन्स के ऊपर कि डिजाइन्स कौन कौन से यहाँ पर लगे हुए हैं। अब आ रहा है कि जी डिजाइन्स पर मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पर सब डिजाइन्स दे सकती हूँ जो जो भी यहाँ पर लोगों ने लगाए हुए हैं। अब इधर आ जाए, ऑल का टैब है। ऑल मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ पर लोगो बनाकर लगाए हैं वो सब के सब आपको ऑल में नजर आएंगे। एक्टिव हैं कि एक्टिव में वो आ रहे होंगे मतलब जो डिक्लाइन या विड्रॉन नहीं हुए हैं। तो फिलहाल 16 डिजाइन अपलोड हुए हैं और 16 के 16 ही एक्टिव भी हैं। रेटेड, यहाँ पर क्लाइंट क्या करता है कि स्टार्स के थ्रू रेटिंग देता है कि कौन सा लोगो उसको पसंद आ रहा है और कितना पसंद आ रहा है। सो फिलहाल उसने 3 डिजाइन को रेट किया हुआ है। विड्रॉन अभी तक कोई भी उसने विड्रॉ नहीं किया और ना ही कोई डिक्लाइन किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाएं तो ऑल डिजाइनर्स का भी एक टैब है कि अभी तक सिर्फ 6 डिजाइनर हैं जिन्होंने 16 डिजाइन अपलोड किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक कॉन्टेस्ट के अंदर आप एक ही डिजाइन बना के डाल सकते हैं। सो ये सारे आप देख सकते हो, आपको नजर भी आ रहे हैं जो उसने बताया हुआ था, जो डिस्क्रिप्शन थी, जो कलर्स थे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बने हुए हैं डिजाइन्स। और अब देखते हैं कि उसने रेट किनको किया हुआ है। रेटेबल वाले पे क्लिक किया तो ये है, एक ही डिजाइनर का काम है जो उसने रेट किया हुआ है। ये वाला उसको फिर भी थोड़ा बहुत पसंद आया हुआ है, ये वाला उसको थोड़ा सा और कम पसंद आया हुआ, और ये वाला तो बिल्कुल नहीं पसंद आया हुआ, कह लो 1 स्टार है। इस तरह से यहाँ पर क्लाइंट रेटिंग देते हैं। और मजे की चीज क्या है, बहुत दफा ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर ये लाइव प्रोजेक्ट है और सारे एक दूसरे का काम देख सकते हैं और सारे ये भी देख सकते हैं कि ये वाला क्लाइंट को अभी तक के लिए पसंद आ रहा है, कह लो 3 स्टार है, उसके बाद में भी अभी उसने देखे ना होंगे उसको कौन से पसंद है, इस वजह से वहां पर रेटिंग नहीं आ रही है। लेकिन होता ये है कि लेट सपोज किसी को क्लाइंट ने 5 स्टार रेटिंग दे दी या 4 स्टार दे दी, सो लोग उसी के जैसा डिजाइन बना बना के उससे थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपलोड करना शुरू हो जाते हैं। एंड बहुत दफा ये होता है कि जो जिस बेचारे का ओरिजिनल डिजाइन था वो रह जाता है और जिन्होंने कॉपी किया हुआ होता है वो विनर हो जाते हैं। सो ये वाली एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छी साइट है, बिकॉज आपके पास एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है और उसके बाद यहाँ पर सबके डिजाइन लगे हुए हैं। सो आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का फॉन्ट मार्केट में चल रहा है, किस तरह की कलर स्कीम है। सो ये सारी आपको हेल्प आउट दे सकती हैं। अब अगर मैं खोलू ना ब्लाइंड वाला कॉन्टेस्ट, ये भी लोगों का ही है और इसके अंदर आ जाओ भाई। यहाँ पर अभी तक सिर्फ 3 डिजाइन है, अगेन वैसी ही डिस्क्रिप्शन सारी की सारी आ रही है, बट इन डिजाइन को जो 3 डिजाइन सबमिट हुए हैं हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सो जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे तब आई वुड से कि जी ब्लाइंड वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। उसमें लाइक आपका डिजाइन कोई कॉपी नहीं कर सकता ना। जब क्लाइंट रेटिंग भी दे रहा है तो हम उसका डिजाइन ही नहीं देख सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसा बनाया हुआ है या कैसा क्लाइंट को पसंद आ रहा है। बट लाइव वाले कॉन्टेस्ट के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप देख सकते हो कि भाई किस तरह का काम क्लाइंट को पसंद आ रहा है और फिर उसी से मिलता जुलता बाकी सब भी काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी वर्दा, इसमें बस कॉन्टेस्ट ही होते हैं। वर्दा ट्रिक कोई भी नहीं है, सिर्फ आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा क्योंकि स्पेसिफिकली डिजाइन की वेबसाइट है। सो पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो खुद ही अप्रूव हो जाएगा। लेट्स सी कि अभी मैंने लोगो खोला था ना, तो अगर मैं यहाँ पर इलस्ट्रेशंस का काम देखें तो फिर देखते हैं कैसा है वो। या अच्छा, मैंने एक और चीज जो मैंने बतानी थी ना आप लोगों को, मैं बुक्स एंड मैगजीन्स में जा रही हूँ और ये यहाँ पर सारे बुक कवर्स हैं। ठीक है, और अच्छी प्राइसिंग के होते हैं और बड़े इजी काम है। इंशाल्लाह हम अब फोटोशॉप में बुक कवर्स भी जल्दी ही करना सीखेंगे। अब लेट सपोज कि मैंने किसी
बुक के, ये वाले बुक के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। आपने ब्रीफ पढ़ ली, साइज देख लिया, सारी चीजें यहाँ पर क्लाइंट ने लिखी हुई हैं। ये सब चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगी। मैं अभी कह लो कि सिर्फ मैं सबमिट डिजाइन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ कि आपको पता चले कि सबमिट किस तरह से करना है। सारा काम आपने कर लिया। यहाँ पर बटन लिखा हुआ आ रहा है सबमिट डिजाइन। सबमिट डिजाइन किया, ऐड फाइल का ऑप्शन आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको पीएनजी, जिफ या जेपीईजी फाइल होनी चाहिए 8 GB के अंदर। मैक्सिमम फाइल साइज 8 MB होना चाहिए। और ये जो 8 GB लिखा हुआ है बेटा, ये सिर्फ वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए है। डायमेंशंस उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि 960 बाय 960 का होना चाहिए है, या फिर मैक्सिमम डायमेंशंस ये वाली होनी चाहिए है। इसके बाद है अगर आपका बड़ा है तो आप क्रॉप टूल भी यूज कर सकते हैं। प्रीव्यू आपको नजर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, डिस्क्राइब द आइडियाज बिहाइंड योर डिजाइन। ठीक है, क्योंकि बुक थी तो उस आप थोड़ा बहुत कोई आइडिया जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। और ये वाली इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हर जब भी आप डिजाइन सबमिट करवाने लगोगे उसके अंदर मिलेगी। इसमें है जी, दिस डिजाइन इज ऑल माय ओन, या फिर दिस डिजाइन यूज स्टॉक्स। तो जैसे बुक कवर है या इनफैक्ट आप किसी और चीज पे वर्किंग कर रहे हो, तो अगर आपने कहीं और से डिजाइन लिया हुआ है तो मतलब कोई इमेजेस लिए हुए हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर सारा का सारा ए टू जी आपने खुद बनाया हुआ है, आपने कोई भी इमेज कहीं से भी नहीं उठाया, तो फिर आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिख दिया कि जी डिजाइन ब्रीफ को आपने अंडरस्टैंड किया और कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है, और सबमिट डिजाइन कर दिया। जैसे अगर हम यहाँ से स्टॉक इमेजेस यूज कर रहे हैं जो परचेज्ड वाले हैं या किसी और वेबसाइट से आपने लिए हैं, तो आपने क्लिक करना है दिस डिजाइन यूजेस स्टॉक्स। और यहाँ पर आपने उन जो जो इमेजेस आप यूज कर रहे हो उनके लिंक्स ऐड करने हैं, ताकि फ्यूचर में अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद आता है तो वो यहाँ से इन लिंक से बाद में परचेज कर सकता है और वो देख सकता है कि भी हाँ जी आपने यही वाला इमेज एग्जैक्टली यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिंक ऐड करेंगे और रिक्वायर्ड परचेज के अंदर लाइक अगर कुछ और भी इमेजेस हैं तो आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर देते हैं, आई अंडरस्टैंड, और उसके बाद सबमिट डिजाइन के ऊपर क्लिक कर दिया। इजी सा काम है। पहली चीज तो ये है कि भाई आमना, हाँ जी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था बेटा कि इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे तो शटर स्टॉक के इमेजेस यूज कर लो और बाद में वहां पर लिख दो कि हाँ जी मैंने स्टॉक से इमेजेस लिए हैं, परचेज तो क्लाइंट नहीं करने हैं। सो भैया अगर तो वो बहुत क्वालिटी वर्क लगा हुआ है तो ही आप इधर लगा सकते हो, अदरवाइज तो फिर यही है ना कि अकाउंट ही अप्रूव नहीं होगा। वर्डा एडोब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो चीज होती है जहां से आप इमेजेस परचेज करके लगाते हो। आमना मैं बताती हूँ वो भी। सुहेल फ्रीलांसर ना मैं कल डिस्कस करूंगी। पहले मैंने सोचा था आज ही कर लूं बट मैंने कहा दोनों चीजें आप मिक्सअप ना कर दो। तो फ्रीलांसर वाला कल बता दूंगी, आज 99 डिजाइन जरा अच्छी तरह से समझ लें सब। वरना नहीं बेटा, खुद क्यों परचेज करोगे, क्लाइंट ही परचेज करेगा। अनम, मैं इतनी देर से यही तो बता रही थी कि कैसे पार्टिसिपेट करना है बेटा। अली, इंस्पिरेशन अब किस तरह की ली है ये डिपेंड करता है। मैं अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो बेटा जिन बच्चों को ये समझ नहीं आई है कि पार्टिसिपेट किस तरह से करना है, सो आपने यहाँ से जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है आपने यहाँ से योर वर्क में जाना है, ब्राउज कॉन्टेस्ट करना है और ब्राउज कॉन्टेस्ट के अंदर जाकर आपके पास ये कैटेगरीज आएंगी। जिस भी कॉन्टेस्ट में आप करना चाह रहे हैं पार्टिसिपेट उसको ओपन कर दें, लोगो बनाना चाह रहे हैं लोगो खोल दें, उसकी सारी ब्रीफ वगैरह पढ़ें और ऐसे करके वो खुलेगा। ब्रीफ पढ़ो और जब आप डिजाइन बना लोगे तो सबमिट डिजाइन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, तो इसी तरह से आपका भी डिजाइन जो है यहाँ पर क्लाइंट को नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं कि जो बच्चे कह रहे हैं कि हम वो इमेजेस यूज कैसे करेंगे, या फिर हम
परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे। सो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको परचेज वाले इमेजेस मिलते हैं और बड़े अच्छे मिलते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी मैं सिर्फ फ्री पिक और शटरस्टॉक दिखा रही हूँ। फ्री पिक के ऊपर भी ये जो क्राउन वाले इमेजेस होते हैं ये परचेज्ड होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड चीज ये कि फ्री पिक के ऊपर भी जो हम फ्री में भी इमेजेस यूज करते हैं, आप कभी इनका लाइसेंस खोल के पढ़ लेना, ये भी 100% फ्री नहीं होते हैं। सो आप अगर ये भी यूज कर रहे हो तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि आपने ये इस वाली वेबसाइट से लिया है और ये लिया है। लेट्स सपोज कि अगर आप शटरस्टॉक से कोई इमेज ले रहे हैं तो शटरस्टॉक पे सब तरह के इमेजेस आपको पेड ही मिलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक, जैसे मैंने वो बुक खोली हुई थी, पेन लेना चाह रहे हो आप। सो यहाँ पर जितने भी इमेजेस आप नजर आएंगे पेन वाले आएंगे और मैं उनमें से कोई सी भी चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करके इमेज को कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मुझे अपने किसी में ये ऐड करना है, सही है। मैं राइट क्लिक करूंगी और इसको सेव कर लूंगी। सेव कर लिया तो फिर हम उसको अपने इमेज में इस जो वाटरमार्क लगा हुआ है इसके साथ ही यूज कर लेंगे, ठीक है। जो थोड़ा बहुत एडिट करना है कि आपका डिजाइन खराब ना हो तो वो आप कर सकते हो, ज्यादा नहीं। बट उसके बाद जब आपका डिजाइन अप्रूव हो जाएगा क्लाइंट आपको डाउनलोड करके दे देगा एंड फिर आप आसानी से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हर वेबसाइट पे इसी तरह से ही आपने यूटिलाइज करने हैं इमेजेस विद वाटरमार्क ही, बिकॉज जो भी परचेज वाले इमेजेस होते हैं वो वाटरमार्क के साथ ही आते हैं। ठीक है फातिमा, क्योंकि आप डाउनलोड पे क्लिक नहीं करोगे, डाउनलोड करोगे तो वो आपको फिर ऑप्शन देगा कि जी पे करें, तो आपने सिर्फ राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर दो। जी नौरीन, ये वेबसाइट सिर्फ कॉन्टेस्ट के लिए ही है। क्लियर हो गई इसकी सब चीजें? और इतना मुश्किल नहीं होता कॉन्टेस्ट भी विन करना, मैं ये भी बता दूं, आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, जो अनपेड है फातिमा, अगर तो वो 100% फ्री है तो फिर उनके नहीं लगाने हैं। मुबर्रा आई थिंक 10 के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 10 कॉन्टेस्ट में। अरीज, जब क्लाइंट आपको परचेज करके दे देगा ना इमेज, तो वो जो वेबसाइट क्लाइंट को फाइल देगी उसके ऊपर वाटरमार्क नहीं लगा होता। सानिया, जब आप अकाउंट अप्रूव करवाने लगोगे उस वक्त आपने अपने ही डिजाइन देने हैं। बाद में तो आपने क्लाइंट की मर्जी से बनाना है ना डिजाइन। एप्लीकेशन में तो आप अपना ही काम दोगे, पोर्टफोलियो। लिंक कैसे शेयर करेंगे बेटा, मैंने अभी बताया है कि जैसे आप जाते हो आप यहाँ से इसे चूज करोगे, दिस डिजाइन यूजेस स्टॉक्स, और फिर स्टॉक का लिंक आपने ऐड कर देना। हर इमेज का अलग से एक लिंक आता है, वो आप इधर ऐड कर दोगे। फातिमा, मैंने अभी बेटा यही बताया कि आपको, आपने सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, आपको पिक्चर्स खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप राइट क्लिक करें, अगर वो परचेज वाली भी है, लेट्स सी, मैंने देखो इसकी एग्जांपल दी थी। मैं अगर शटर स्टॉक से कोई इमेज लेकर पर लगाना चाह रही हूँ तो आप उस इमेज पे राइट क्लिक करें, उसको ओपन करो पहले, फिर उस पर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करके सेव कर लो। वो इसी तरह से वाटरमार्क के साथ ही सेव होगी आपके पास।
सो वो इस तरह से आप सेव करके लगा लोगे। अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद आता है और आप विनर होते हो, तो फिर क्लाइंट आपको ये वाली फाइल खरीद के दे देगा, और जो फिर वेबसाइट उसको देगी, उसके ऊपर ये शटर स्टॉक का वाटरमार्क नहीं लगा हुआ होगा। वर्दा किससे बैड इंप्रेशन? सानिया, आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ शटर स्टॉक की एग्जांपल दे रही हूँ। जी फ्री पिक से भी ले सकते हैं रिजवाना। अच्छा वर्दा देखो, होता ये है कि अगर मैं ये वाला पेन भी लगा रही हूँ ना, तो मैं अभी जब फोटोशॉप सिखाऊंगी तो ये बड़ा आसान सा काम है कि हम एटलीस्ट जो ब्लैंक जगह है इधर से हम वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं। और और दूसरी चीज ये आ रही है कि जब हम वहां पर देखो मेंशन कर रहे हैं ना कि ये हमने यहाँ से स्टॉक से खरीदा हुआ है, सो क्लाइंट को भी उस चीज का आइडिया होता है कि भाई ये पेड वाला है, इस वजह से इसके ऊपर वाटरमार्क लगा हुआ है। ऐसा नहीं होता अनम के क्लाइंट कहे कि पेड नहीं लगाने। अच्छा जी, अब जरा फोटोशॉप खोल लें। फोटोशॉप ओपन करें और फिर मुझे बताएं। कल से करवाए अली, आप कल नहीं थे क्लास में? मदीहा, जब आप अकाउंट बनाने लगोगे ना 99 डिजाइन पे, तो वहां पर पोर्टफोलियो ऐड करने की ऑप्शन आएगी। मैंने वो कल करवा दिया था। अहमद, जब आप इन सब वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू करोगे ना बेटा, खुद ही चीजें होती जाएंगी। अभी फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप अकाउंट क्रिएट कर लो, आपके अकाउंट्स अप्रूव हो जाएं। ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता भी समझ आ जाएंगी। जो नहीं समझ में आती हैं चीजें या कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, आप यूट्यूब पे जाओ, बार बार देखो, जो चीज नहीं समझ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता खुद ही लग जाएंगी। विशाल, बिल्कुल भी नहीं, फोटोशॉप टफ है। अभी कल पहला दिन था ना। तो इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हो जाता है खुद ही, ऐसा नहीं होता रूज। आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम होगा। उफ नहीं सानिया, वहां पर नहीं जाना। वहां पर स्टॉक वाले में तब जाना है अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिलहाल आप बेटा सिर्फ अकाउंट अप्रूवल पे फोकस रखो। अच्छा जी, फोटोशॉप सबका खुल गया हुआ है, तो इसको डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी चीजें कल वाली रिपीट कर रही हूँ और उसके बाद आगे चलते हैं। जी मिशाल, मैं कर देती हूँ लेयर वाला भी डिस्कस। सो आगे चल रहे हैं अब, और ये मैं आज ही रिपीट करवा रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा दोबारा नहीं रिपीट करवाऊंगी बार बार। ठीक है। सो चलते हैं। जब आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट इस तरह की चीजें ओपन होंगी। मे बी आपकी राइट साइड के ऊपर काफी सारी चीजें जो हैं वो ज्यादा खुली हुई हों, तो आप उन्हें बंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लेयर्स का पैनल ओपन किया हुआ है, क्योंकि हमें लेयर्स ही ज्यादा यूटिलाइज करनी होती हैं। अब अच्छा होता ही है कि नॉर्मली आपका लेयर्स का पैनल ना इतना छोटा सा नजर आ रहा होता है कि आपको एट अ टाइम से फेक ही लेयर नजर आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, किसी भी बॉटम वाले जो कॉर्नर्स हैं उन पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे ड्रैग करके आप लंबा कर सकते हो, ताकि ज्यादा सारी लेयर्स आपको नजर आए और आपको पता चलता रहे कि अब आप किस लेयर के ऊपर हो। फोटोशॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लेयर्स का ख्याल रखोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आपने देखते रहना है कि आप इस वक्त किस वाली लेयर के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने एक ही लेयर पे मल्टीपल काम कर दिए तो फिर हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। सो वापस आते हैं इस पे।
लेयर्स का पैनल है और लेफ्ट साइड के ऊपर सिर्फ टूल्स का पैनल है मेरे पास। सो अगर हमने नया साइज ओपन करना है तो शॉर्ट की है कंट्रोल एन एंड या फिर आप फाइल में जाकर न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सेम आपको वैसी ही चीजें मिलेंगी जैसे आपको इलस्ट्रेटर में मिल रही थी, ऊपर सारे वही वाले ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर आते थे। रिसेंट के साइजेस हैं, सेव्ड के साइजेस हैं, फोटोज के साइजेस हैं, प्रिंट के हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। अगर कोई आप इनमें से साइज नहीं लेना चाह रहे हैं और आप अपनी मर्जी से कोई एक कस्टम साइज ओपन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इधर इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले है अनटाइटल्ड वन कि आप जो भी नाम देना चाहते हैं अपनी फाइल को। लेट सपोज आप बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं तो आप बिजनेस कार्ड लिख देंगे, लेटर हेड बना रहे हो तो लेटर हेड लिख दोगे, आप बाद में भी साइज देना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप बाद में भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर यूनिट्स। उसी तरह से इलस्ट्रेटर की तरह बहुत सारे यूनिट्स आ रहे हैं, दो ही ज्यादा यूनिट यूटिलाइज कर रहे होगे आप यहाँ पर भी, इंचेस एंड पिक्सल्स। इंचेस कब कब यूटिलाइज करते हैं बताएं जरा। यस, प्रिंट के लिए। और पिक्सेल्स कब यूज करते हैं? बिल्कुल ठीक है। और इन चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है, ये ना हो कि आप पिक्सेल्स में साइज ले लो और आपका सारा का सारा काम खराब हो जाए। सो हमेशा पहले यूनिट सेट करें और उसके बाद आप विड्थ और हाइट के अंदर साइज लिखें। तो लेट्स सी कि मैं यहाँ पर हमने जो कल साइज लिया था 3.5 बाय 2 इंचेस का, मैं वही वाला साइज अभी ओपन कर रही हूँ। ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, लैंडस्केप लेना है या पोर्ट्रेट लेना है। मुझे कल भी कहा था 2015 वालों ने कि उनके पास जो है वो ओरिएंटेशन का ऑप्शन नहीं आता। सो इट्स ओके, आप वर्टिकल में ही फिलहाल के लिए काम कर लें। आर्ट बोर्ड का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है अब न्यू वालों में कि अगर आप आर्ट बोर्ड पे वर्किंग करना चाहते हैं तो आप आर्ट बोर्ड्स भी ले सकते हैं, फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं। रेजोल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पिक्सल्स पर इंच एंड पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। हम पिक्सल्स पर इंच पे ही हमेशा वर्किंग करेंगे और 300 रेजोल्यूशन हम उस वक्त रखेंगे जो जो चीजें हमने प्रिंट आउट करवानी है, और जो चीजें प्रिंट आउट नहीं करवानी है उनके लिए आप 72 रखोगे, या जो चीजें स्क्रीन के लिए हैं उन पे आप 72 रखेंगे। देन कलर मोड्स आ जाते हैं हमारे पास, काफी सारे कलर मोड्स हैं। हम यहाँ से ज्यादातर जो यूटिलाइज करते हैं वो आरजीबी या सीएमवाई के ही है। सो सीएमवाई के का कलर स्कीम हम उस वक्त रखेंगे जो जो चीजें आपने प्रिंट आउट करवानी है, और आरजीबी हम उस वक्त रखेंगे जो चीजें स्क्रीन के लिए हैं। अब आ जाओ जी, ये 8 बिट क्या है? 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट। अब इसको आपने हमेशा 8 बिट पर ही रखना है, और ये ज्यादा अभी आपके सोच विचार वाली चीज है नहीं है। ये कह लो कि सिर्फ प्रीव्यू की एक चीज होती है कि हमारे जितने भी ब्राउजर्स हैं या सेल फोन्स वगैरह हैं उनके ऊपर जो आपको प्रीव्यू नजर आता है ना, वो 8 बिट के अंदर नजर आता है। ठीक है, तो बहुत ही रेयर है कि कभी आपको यहाँ से 16 बिट या 32 बिट रखना पड़े, वो भी क्लाइंट आपको बता देगा। अदरवाइज आपने नॉर्मली इसको 8 बिट के ऊपर ही रखना है ताकि वो हर चीज के ऊपर प्रीव्यू रहे उसका। बैकग्राउंड कंटेंट के ऊपर आपके बैकग्राउंड का कलर आ रहा है। तो यहाँ पर काफी सारे आपके पास कलर्स आ रहे होते हैं, ब्लैक, व्हाइट, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट एंड कस्टम। सो हम इसे व्हाइट पर ही रख सकते हैं क्योंकि ब्लैक भी हम बाद में कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हम बाद में कर सकते हैं, या बैकग्राउंड का कलर चेंज भी करना है जो हम लोगों ने कल भी किया था, हम बाद में सब चीजें कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए व्हाइट ही रहने देंगे। एडवांस ऑप्शंस हैं उनको भी जो भी बाय डिफॉल्ट नजर आ रही है वही रहने देंगे। मिसाल सीएमवाई के अगर जो भी चीज अगर आप डिजाइन कर रहे हो प्रिंटिंग के लिए तो फिर सीएमवाई के, और अगर नहीं प्रिंटिंग के लिए तो फिर आरजीबी। फिलहाल मैंने इसको सीएमवाई के में रख रही हूँ एंड 300 रेजोल्यूशन में रख रही हूँ एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, अब सी ये इतना बड़ा सा आता है, साइज मैंने क्या लिया था 3.5 बाय 2। सो वो ऑब्वियसली वो इसकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये नहीं परेशान हो जाना कि भाई पता नहीं क्या है। जूम आउट करने की शॉर्ट की और जूम इन करने की शॉर्ट की वही है, कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन एंड जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस। ठीक है,
यहाँ पर जब आ गया आपका, इसको हम कहते हैं कैनवस। इलिस्ट्रेटर में हम क्या कहते थे, जो हमारा वर्किंग एरिया था, आर्टबोर्ड, और इसको हम कहते हैं कैनवस। कैनवस पता है, जिन्होंने डिजाइन पढ़ा हुआ है उन्हें तो पता है कि पेंट करने वाली चीज होती है एक, जिसके ऊपर पेंटिंग करते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी पेंट करेंगे। अब है यहाँ पर ये फाइल हमारी आ रही है जी, हमने अनटाइटल्ड 1 ही रखा था, नाम उसका चेंज नहीं किया था। अभी हम इसका प्रीव्यू देख रहे हैं जी 67% पर, और CMYK में बनाया हुआ है और 8 बिट पे बनाया हुआ है। अब यहाँ पर जी लेयर्स के ऊपर आ जाए। लेयर्स के ऊपर आकर आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेयर दिखेगी। चाहे आप कोई पिक्चर ओपन की हुई है, चाहे आपने खुद से कोई भी अभी साइज लिया हुआ है, वो आपको यहाँ पर ही दिखेगा। अच्छा सलमान, अगर आपका लेयर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप विंडो में जाएं और यहाँ से लेयर्स ऑन कर लें, या फिर उसकी शॉर्ट की है F7। कोई भी चीज गुम जाएगी फोटोशॉप में या इलिस्ट्रेटर के अंदर, वो आपको विंडोज में से ही जाके मिलेगी। अच्छा जी, अब आते हैं हम इन लेयर्स को डिस्कस करने के लिए और इन चीजों को डिस्कस करने में। यहाँ पर है कि सानिया पूछे आप CMYK में क्यों लेते हैं, RGB में क्यों नहीं लेती हैं आप? क्योंकि मैं अभी आप लोगों को जरा यूज टू करना चाह रही हूँ, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ दी चीजें ना हम प्रिंट वाली ही डिजाइन कर रहे होते हैं। सो हम अगर बार बार लाइक कर करके डिफरेंट कर करके यूटिलाइज करते रहेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लो, पर्दा मेरा भी चला गया। अच्छा जी, अब आ जाओ इस वाली पे। बैकग्राउंड में कोई बात नहीं है तहरीम, कि अगर आपका 2015 में टूल बार चेंज है, माइनर माइनर सी चेंजेस होती हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती हैं। सो आ जाए जी यहाँ पर लेयर्स के पैनल में। हमने कल भी डिस्कस किया था कि फोटोशॉप के अंदर आपको हर सिंगल स्टेप के लिए अलग से एक लेयर लेना पड़ा करेगी। अगर आप एक ही लेयर के ऊपर सारा काम कर देते हैं तो हम उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ से ब्रश टूल लिया है और मैं ब्रश टूल से इस बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर ही पेंट कर देती हूँ, तो मैं अब इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं इसे इसका कलर चेंज नहीं कर सकती, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर मूव टूल हमने कल यूटिलाइज किया था, मूव टूल किस किस काम आता है? चीजों को मूव करने के, आप इसे एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म करना है तो इसी टूल की मदद से कर सकते हैं। सो मैं अगर इसे मूव करना चाह रही हूँ रेड वाले को, सो ये मूव नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर या फिर ना कैंसल। तो आपने बैकग्राउंड लेयर को फिलहाल के लिए कभी भी नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये आपको हेल्प कर देती है कि ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। आप जो भी करते रहोगे, जब भी आप इसे मूव करने की कोशिश करोगे, वो यही कहेगा कि पहले इसे कन्वर्ट कर ले नॉर्मल लेयर में। ठीक है, सो ये चीजें गड़बड़ हो जाएगी कि कभी भी आपने एक ही लेयर के ऊपर मल्टीपल काम नहीं करने हैं, अदरवाइज आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। न्यू लेयर लेनी है, सो यहाँ पर नीचे डस्टबिन के साथ आइकन आ रहा है क्रिएट अ न्यू लेयर का। इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया, सो आपकी एक लेयर ओपन आ गई लेयर 1 के नाम से। और इसके ऊपर आप अगर इसका प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर लेयर का जो थंबनेल है, यहाँ पर चेक बना हुआ आ रहा है व्हाइट एंड ग्रे कलर के अंदर। सो जहां कहीं भी आपको ये ग्रे सा चेक नजर आएगा, व्हाइट एंड ग्रे, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे बिल्कुल भी कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। मरियम, ओके, मैं बाद में अभी समझाती हूँ। ठीक है, सो लेट सपोज मैं लेयर 1 के ऊपर वर्किंग करना चाह रही हूँ एंड मैं अगेन पेंट कर रही हूँ इसके ऊपर, और मैंने ये 3 लाइनें या मैं कुछ कोई भी शेप है मैं वो ड्रॉ करती हूँ, और मैंने एक ही लेयर के ऊपर 4 डिफरेंट चीजें कर दी हैं। अब अगर मैं इन्हें मूव करना चाहूंगी तो ये इकट्ठी की इकट्ठी मूव हो रही है। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर अगर हम कुछ ड्रॉ कर देते हैं तो वो मूव भी नहीं होगा। वो हमें कहता है कि पहले आप इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें, क्योंकि उसके ऊपर ये लॉक लगा हुआ है। अब लॉक यही होता है कि आपकी कोई भी चीज हिलेगी नहीं अपनी जगह से। सो अब जब मैंने लेयर 1 के ऊपर आके किया, ये ट्रांसपेरेंट लेयर है बट मैंने सारा काम इसी के ऊपर कर दिया। अब मैं इनमें से कोई लाइन रिमूव करना चाह रही हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हूँ, मैं इसे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने सारा इकट्ठा कर दिया था। इस वजह से हर सिंगल स्टेप आपने अलग ही लेना है।
मैं दोबारा से क्रिएट अ न्यू लेयर कर रही हूँ और मूव टूल का मैंने काम बता दिया है कि आप अपनी सिलेक्शंस को मूव कर सकते हैं, आप इमेजेस को मूव कर सकते हैं, कोई शेप्स बनाई हुई हैं उनको मूव कर सकते हैं। एंड उसके बाद कल हमने ये वाले थोड़े से टूल्स पढ़े थे, रेक्टेंगुलर मार्की एंड एलिप्टिकल मार्की। और ये वाले ऊपर वाले जो 3 टूल हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे सिलेक्शन वाले टूल्स हैं। सो रेक्टेंगुलर मार्की से भी हम सिलेक्शंस लेते हैं। अब सिलेक्शंस क्या है कि कह लो कि मैंने ये वाला जो एक सिलेक्शन बना ली, चाहे आप इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लें, अगर एक्यूरेट स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट प्रेस करके कर लें। सो अभी मैंने ये इसकी सिलेक्शन ले ली। अब आप कह लो कि ये जो सिलेक्शन है ये क्या चीज है कि हमारा फोटोशॉप जो है वो पिक्सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, रास्टर सॉफ्टवेयर ना। सो ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये सारा पिक्सल से भरा पड़ा है, ठीक है। अब मुझे इन पूरे पिक्सल्स पे कलर नहीं करना। कह लो कि ये जो मैंने सिलेक्शन ले ली है, अब ये वाला हिस्सा ही मेरा एक्टिव एरिया है और मैं इसी के अंदर कलर कर सकती हूँ, या मैं पेंट करना चाहूँ तो मैं पेंट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रश टूल से ही बाहर वाले पार्ट के ऊपर कलर कर रही हूँ तो वो कलर नहीं आ रहा। जो मेरी सिलेक्शन है, जो मेरा एक्टिव एरिया है उसके अंदर कलर आ जाएगा, या मैं अगर पूरा भी इसको कलर करना चाहूँ तो वो इसके अंदर कलर आ जाएगा, ठीक है। इन केस मैंने कोई भी सिलेक्शन नहीं लेनी है और मैं इस पूरे ये जो मेरी लेयर 1 है इसके ऊपर कलर करना चाह रही हूँ, तो कलर्स करने के लिए हमने देखे थे 2 टूल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। आप सिंगल क्लिक करके वैसे ही आपका कलर पिकर आ जाएगा, आप कोई सा भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। और कलर मेरे पास कल के ही सेट हैं, आप दोनों में से जो भी शॉर्ट की यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर की शॉर्ट की है ऑल्ट बैक स्पेस, एंड बैकग्राउंड कलर की शॉर्ट की है कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। अगर आपने किसी भी चीज की सिलेक्शन नहीं ली हुई है तो वो आपके पूरे कैनवस के ऊपर कलर कर देगा, एक बैकग्राउंड वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। लेयर 1 सी आप इसका थंबनेल भी देखते जाएं, जैसे अब अभी बिगनर हो तो लाजमी लेयर्स पे देखा करो ये किस तरह से वर्किंग कर रही है। आप लेयर 1 का थंबनेल देखो, पूरी के ऊपर कलर हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन ले लेती हूँ तो फिर ये वाला जो मैंने सिलेक्शन ली हुई है ये मेरा एक्टिव एरिया है। मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे मैं ब्रश टूल से करूँ, चाहे मैं अब कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस अपना फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर करने के लिए करूंगी, तो वो सिर्फ मेरे इस एरिया के अंदर आएगा जो मेरा एक्टिव एरिया है, ठीक है। सो एक बार जरा ये कलर्स करके देखें और फिर मुझे बताएं। एंड जो फायदा आप भी कह रहे हो और जो बच्चे अभी और कहेंगे कि जी कलर नहीं हो रहा, सो मेक श्योर करें कि आपने एक तो लेयर 1 ली हुई है और दूसरा वो लेयर सिलेक्ट भी है। अब कैसे पता चलता है कि लेयर सिलेक्ट है या नहीं सिलेक्ट है? ये मेरी कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं है। इस तरह से जो भी लेयर आपकी सिलेक्ट होगी ना उसके ऊपर ये लाइट ग्रे कलर की आ जाती है। जो बच्चे 2015 यूज कर रहे हैं उनकी तो अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, उनकी ब्लू कलर की लेयर हो जाती है। एंड कल मैंने ये कहा था कि आपने यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को ऑन रखना है एंड शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स को अनचेक रखना है। एंड शॉर्ट कीज लिखते जाएं। इंशाल्लाह भी बताती हूँ। अस्मा किस चीज की शॉर्ट की? फायजा आपने कलर कौन सा चूज किया हुआ है ये भी देख लो, ये ना हो कि आप व्हाइट कलर फिल कर रहे हो तो वो हो जाए। अच्छा अस्मा ठीक है कह रही हैं कि 2021 में क्या कलर्स करने की शॉर्ट की चेंज है? सेम है, सलमान कह रहे हैं आसमा। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है, हमने कल भी देखा था कि जब तक ये डॉटेड लाइन आ रही है ये सिलेक्शन वाली, तब तक आप जितनी दफा मर्जी इसके अंदर कलर चेंज करें हो सकता है। जब आपको लग रहा है
कि भाई आपने यहाँ से अब कलर कर लिया और यही फाइनलाइज था, तो फिर आपने इसे डीसेलेक्ट भी करना है, और डीसेलेक्ट की शॉर्ट की है कंट्रोल डी। जैसे ही आपने डीसेलेक्ट कर दिया वो सिलेक्शन चली गई, अब आप इसको मूव कर सकते हैं एंड सी आपके थंबनेल में भी वो उसी लोकेशन के अंदर जा रहा है जहां पर आपका यहाँ पर है। देन हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके देखा था, ट्रांसफॉर्म करने की शॉर्ट की है कंट्रोल टी। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे, टी फॉर टेबल, कंट्रोल टी करते हो और शिफ्ट प्रेस करके किसी भी कॉर्नर पर रखकर आपने उसको छोटा या आप बड़ा कर सकते हैं, जिस भी साइज का आपने कर लिया। बाद में आपने एंटर प्रेस कर देना है ताकि वो कंट्रोलर्स चले जाएं। नताशा, अगेन टूल चेक करो बेटा कि आप कौन सा वाला टूल ले रहे हो। आप शेप्स ले रहे होगे, आप रेक्टेंगुलर मार्की नहीं ले रहे होगे। फायजा, अभी भी बेटा दोबारा चेक करो कि आपने किस वाली लेयर के ऊपर कर रहे हो। मुझे पूरा डिटेल में बताओगे तो मुझे कुछ समझ आएगी। चेक करो कि लेयर 1 ही है और रेक्टेंगुलर मार्की से सिलेक्शन ली हुई है, एंड इसके बाद आप कलर कौन सा वाला कर रहे हो। आप भी चेक करो बेटा, दोनों बच्चे जिनसे कलर्स नहीं हो रहा चेक करें। क्या आज खाना साथ रख के बैठ जाओ। शॉर्ट की गलत प्रेस कर रहे होगे, क्या शॉर्ट की आप प्रेस कर रहे हो? दोनों बच्चे मुझे बताओ कि क्या शॉर्ट की आप प्रेस कर रहे हो कलर करने के लिए। प्रियाला, आपकी भी लेयर सिलेक्ट है? अजहर बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में। जैसा इलिस्ट्रेटर में होता था ना कि आपके पास एक फिल का ऑप्शन आ रहा है, एक आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने दोनों आपको फिल के ऑप्शन दे दिए हैं, तो नाम बस उनके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड रख दिए हैं। ऑल्ट बैक स्पेस फॉर कलर मैम। अच्छा फायजा, सो आप ये चेक करो कि ऑल्ट बैक स्पेस जब आप प्रेस कर रहे हो तो आपका कौन सा वाला कलर है। ऑल्ट बैक स्पेस ऊपर वाले की शॉर्ट की है, सो आपका कौन सा वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है। एंड ऑल्ट बैक स्पेस इकट्ठे प्रेस करना है, ये नहीं है कि एक दफा कुछ ऑल्ट छोड़ के फिर आप बैक स्पेस प्रेस कर रहे हो। दोनों एक साथ प्रेस करनी है कीज। अच्छा, जिन बच्चों से कलर नहीं हो रहा मुझे जरा मैसेंजर के ऊपर सेंड करें वीडियो बनाकर, फिर मैं चेक करती हूँ कि क्यों कलर नहीं हो रहा। अदरवाइज कलर तो आसान सी चीज है। अच्छा जी, इसके बाद हमने किया था, आप लोगों को वो बताना है मैंने कि अंडू करने की शॉर्ट कीज क्या है। तो आप कुछ भी काम करते हैं, मैंने एक ब्लैंक लेयर ले ली है और मैं इसके ऊपर सी, ये मैंने 4-5 लाइनें लगा दी, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, सो कंट्रोल जी एक दफा अंडू करने के लिए, अब मैं दोबारा कंट्रोल जी पर प्रेस करूंगी, वही वाली लाइन सी ये वाली वापस आ जाती है। अगर आपने मल्टीपल स्टेप्स अंडू करना होता है तो कंट्रोल ऑल जी, एक स्टेप के लिए कंट्रोल जी और मल्टीपल स्टेप्स के लिए कंट्रोल ऑल्ट जी। जितने स्टेप्स पीछे जाना है आप उतना कर सकते हो। अदरवाइज आप एक ये भी काम कर सकते हो, अगर आपने इकट्ठे रिमूव करना है आप भी इकट्ठी डिलीट लेयर कर दो, या फिर भाई आप रेक्टेंगुलर मार्की से ही इन सब की सिलेक्शन लेकर कंट्रोल ए एंड डिलीट का बटन प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। ठीक है, अब ये सारे थे हमारे कंट्रोल ऑल्ट वी यानी का। अब ये वाले थे हमारे काम कि हम इसको अब किसी पिक्चर पर कैसे ट्राई कर सकते हैं।
ठीक है। सो कल हमने पिक्चर के ऊपर भी करके देखा था, एक बार वही वाला काम दोबारा खुद से करके देखें पिक्चर वाला, और फिर हम अनन्नास क्यों क्रॉप नहीं होता बेटा? अच्छा जी, कोई पिक्चर लेकर आ रही हूँ मैं, जल्दी से वो भी रिवाइज करवा रही हूँ ताकि हम आगे चले जाएं। कंट्रोल ओ प्रेस करना है, तो फिर आप इमेज ला सकते हो, या फाइल में जाकर आपने ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो फाइल में जाएं और ओपन कर लें जो भी इमेजेस अगर आपके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मैं कल वाले ही ओपन कर रही हूँ, यही वाला ही खोल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इमेज यहाँ पर ओपन कर लिया है, और मेरा पर्पस ये है कि ये जो पूरा का पूरा है ये पूरा ना आए, सिर्फ मुझे इतना सा लोगो ही लेना है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये टूल्स हैं सिलेक्शंस के लिए, हम यहाँ से सिलेक्शन लेकर अपने किसी और इमेज के ऊपर रख सकते हैं। मैं यहाँ से इलेप्टिकल मार्क की ले रही हूँ, एक यहाँ से सिलेक्शन ले ली, जितनी भी बड़ी आपने बनानी है आप उसे बना सकते हो। देन सिंपली कंट्रोल सी कर देना है फॉर कॉपी, और इस इमेज के ऊपर आकर जो हमने साइज ओपन किया था इधर आके कंट्रोल वी कर देना है। सिंपल सा तो था, इसमें क्या चीज है कि वो नहीं हो रहा? जल्दी से करें और बताएं। बाकी सब बच्चे क्या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? सिर्फ इतने से बच्चे कर रहे हैं? ओके भाई, ये हो गया। देन हम आज नई चीज करते हैं और नीचे वाली कुछ सिलेक्शन सेट करते हैं। ठीक है, नीचे आ जाएं तो मेरे पास कुछ और टूल्स दिए हुए हैं, और ये भी सारे सिलेक्शन के टूल्स हैं। लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो एंड मैग्नेटिक लेसो। एक बार जरा समझ लें कि ये वर्किंग किस तरह से करते हैं, फिर इनको भी हम इमेज के ऊपर ही ट्राई करेंगे, क्योंकि फोटोशॉप में ज्यादातर काम हम इमेजेस के ऊपर ही कर रहे होंगे। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, वो सिर्फ समझते रहे। मैंने एक न्यू लेयर ले ली है और लेयर मेरी सिलेक्ट है। सबसे पहले है जी मेरे पास लेसो टूल। अच्छा, जो कल ऊपर रेक्टेंगुलर मार्की के लिए ऊपर ऑप्शंस आ रही थी, वो सारी यहाँ पर भी सिलेक्शन के लिए आएंगी। उनको भी आपने एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। मेरे पास है लेसो टूल, और लेसो टूल फ्री हैंड वर्किंग करता है। आपने किसी भी चीज की सिलेक्शन लेनी है, सी आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लेफ्ट क्लिक एंड जो भी आप बनाना चाह रहे हो, जिस भी तरह से सिलेक्शन जहां से शुरू किया वहां पे खत्म कर दिया, ये सिलेक्शन आने लग जाएगी। ठीक है, आप इसी के अंदर ही कलर कर दें, या फिर ऐड टू सिलेक्शन करना है तो ऐड टू सिलेक्शन किया, और इसी के अंदर ही आप फिर ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने करना है। ठीक है, मैं अभी सिर्फ समझा रही हूँ, बाद में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम दूंगी। इससे बाद है नीचे वाला पॉलीगोनल लेसो। पॉलीगोनल लेसो जो है वो स्ट्रेट लाइंस में वर्किंग करता है, इसके साथ आप कर्व्स नहीं बना सकते हैं। ये है इस तरह से, लेफ्ट क्लिक एंड बस ड्रैग करते जाओगे, और ये इसी तरह से स्ट्रेट लाइंस के ऊपर ही वर्किंग करता जाएगा। जहां से स्टार्ट किया उधर ही आके खत्म कर दिया।
एंड देन है जी हमारे पास मैग्नेटिक लैसो। अब मैग्नेटिक लैसो जैसे नाम से भी पता चलता है कि ये मैग्नेट की तरह चिपकता चला जाएगा, जो भी इसको अपने से सिमिलर कलर नजर आएगा। एक बार इन्हीं को ही आप लेयर 1 लेकर फ्री हैंड ट्राई करें और फिर इसके बाद हम इमेजेस के ऊपर ट्राई करते हैं जल्दी से। ओके फरहान, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों ने कर लिया है वो मेरी तरह से इमेजेस लेना शुरू कर दें। मैं अनस्प्लैश से ले रही हूँ। अनस्प्लैश का मैंने पहले बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ? मैंने लिया है एक बिल्डिंग का इमेज। बताया हुआ है? ओके, वेरी गुड। एक बिल्डिंग का इमेज और कुछ मैं फ्रूट्स ले रही हूँ। बिल्डिंग में इसलिए ले रही हूँ ताकि इसके ऊपर हम अपना स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस वाला टूल यूज कर सकें। और इसके बाद सिंपली आपने यहाँ से जाकर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो मैंने 3 इमेजेस ले ली हैं। जी, पॉलीगोनल से सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में वर्किंग होगी। इमेजेस आप सब भी डाउनलोड कर लें और फिर मुझे बताएं क्विकली। ऐसे ही बस फ्रूट्स ही ले लो, दोनों उसी के ऊपर ही हम बाकी के काम भी कर लेंगे। वही शेयर कर दूं। ये लो भी मैं लिंक्स दे रही हूँ, अगर किसी ने सेम यही वाले डाउनलोड करने हैं तो। वरना अभी हम इमेजेस पे चलाते हैं तो फिर चल जाएंगे। और एक स्ट्रॉबेरी ली है मैंने। अच्छा जी, इमेजेस ले लिए हैं तो आगे चलें या अभी कर रहे हो डाउनलोड? बताते जाना ताकि फिर मैं आपका वेट करके फिर ही करूँगी।
ओके, सो आगे चलते हैं। ओके जी, सो मैं इमेजेस को लेकर आ रही हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस करके ही फाइल में जाएं, न्यू पर क्लिक करें या कंट्रोल ओ प्रेस करें। जो मैंने अभी इमेजेस लिए हैं मैं उन सारों को इकट्ठे ही खोल रही हूँ और वो इस तरह से अलग अलग टैब में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अनटाइटल्ड वन वाला मेरा अपना था और ये वाले वो थे। अब हमें भी ऐसी जरूरत कौन सी पड़ती है कि हमें ये टूल्स यूटिलाइज करने पड़ते हैं। सो हो सकता है कि आप कुछ एक इमेज कर रहे हो, इमेज मैनिपुलेशन कर रहे हो या कुछ और लगाना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये वाला बिल्डिंग इमेज ले रही हूँ एक, बट मुझे ये वाला क्लाउड्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, स्काई अच्छा नहीं लग रहा है, या इसमें ये एरोप्लेन आ रहा है, सो इस वजह से आई वांट कि मैं सिर्फ ये बिल्डिंग ही ले लूं और मैं इसको कहीं और एडजस्ट कर लेती हूँ। सो उस पर्पस के लिए आप इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप कह लो कि सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप कह लो कि इजी इजी सी चीजें हैं तो हम उनके बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं एक तरह से। सो ये जैसे ये इमेज है, अभी इसके ऊपर कौन सा टूल चलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं, सो हम इसके ऊपर पॉलीगोनल लेसो ले रहे हैं। पॉलीगोनल लेसो लिया एंड जूम कर लें, और इसके बाद अच्छा इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप की एक मजे की चीज ये भी है कि ये जो भी चीज बाहर रहेगी ना तो वो उसको लेकर नहीं आएगा, वो उसका पार्ट नहीं होती है। सो इन केस मैं यहाँ से बहुत बाहर से भी ले रही हूँ इमेज तो कोई मसला नहीं है उसका। मैं यहाँ से लेकर स्टार्ट कर रही हूँ, यूं बाहर से इधर रखा, जूम कर लिया ताकि सही से नजर आए। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह था, और बाहर बाहर हम रफ रफ कर लेते हैं और यहाँ पर आकर एंड कर दिया। जैसे ही आप साथ में ला देते हो वो सिलेक्शन वाली लाइन नजर आ जाती है। अगेन कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर जो मेरा साइज था इधर कंट्रोल वी। अब चली कहाँ पे गई है भाई, ये इतनी बड़ी सी थी, इसको ढूंढने के लिए कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने ताकि मुझे समझ आए कहाँ से लग गया। ये छोटा सा करके इसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फिर दोबारा से जूम कर लें। तो ये 1 मिनट में कह लो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, या फिर आपका इमेज किसी दूसरी जगह के ऊपर आ गया। एंटर प्रेस कर दें बाद में और बस करके देखें और मुझे बताएं जल्दी से। अगर मैं देखो बैकग्राउंड लेयर की ये वाली आई क्लोज कर देती हूँ तो ये विदाउट बैकग्राउंड है। मैं अगर किसी को ये देना चाहूँ तो मैं ये पीएनजी फाइल दे सकती हूँ जो कि विदाउट बैकग्राउंड जाएगी। तहरीन बेटा आप गूगल से कोई भी इमेज लेकर अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर लो इसकी। इरफान वो भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं दोबारा से करके बता रही हूँ जिन बच्चों से नहीं हो रहा। हमने क्या किया था कि ये इमेज अपने ओपन किए हुए हैं। मैं अभी के लिए गई थी ये वाले बिल्डिंग वाले इमेज पर, और इसके लिए मैंने टूल चूज किया पॉलीगोनल लेसो, क्योंकि इस इमेज में ये बिल्डिंग वाले इमेज में कहीं पर भी कोई कर्वी लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर है। तो सिंपली बैकग्राउंड वाली लेयर ही आ रही है, मैंने इसी बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर ये वाला टूल लेकर पॉलीगोनल लेसो सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस कर करके इसकी सिलेक्शन ले ली। ठीक है, यूं जहां पर ये सारा का सारा आ गया, जहां से स्टार्ट किया मैंने तो ये सारी सिलेक्शन आ गई है। जहां से स्टार्ट किया था उधर ही जाके एंड भी कर देना है। अब जब एंड कर दोगे तो आपकी सिलेक्शन उसी तरह से ये डॉटेड लाइन के अंदर आना शुरू हो जाएगी। जब ये लाइन आना शुरू हो गई तो आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है, कॉपी की शॉर्ट की कंट्रोल सी, और इधर आकर जो आपने अपना साइज खोला हुआ है यहाँ पर आके कंट्रोल वी।
अब कंट्रोल वी करने से हुआ क्या है कि आपको बज़ाहिर वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही, सी लेयर 1 आ गई है बट इमेज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये एक बिजनेस कार्ड जितना साइज लिया था, अगर आपको याद हो तो इमेज का साइज मैंने अभी अनस्प्लैश से लिया है, तो वो बहुत हाई रेजोल्यूशन है। तो उस इमेज को ढूंढने के लिए मैंने उसे कंट्रोल टी प्रेस किया, जो कि ट्रांसफॉर्म की शॉर्ट की है, सो ताकि मुझे पता चल जाए कि इमेज कहाँ पर पड़ा हुआ है। सो ये आ गया। अच्छा अनीका, नहीं न्यू लेयर बेटा लेने की जरूरत नहीं है, जब आप कंट्रोल वी करोगे ना तो ऑटोमेटिकली न्यू लेयर के साथ ही इमेज आएगा। सिलेक्शन कॉर्नर्स क्यों आएंगे इरफान? हमजा मूव टूल से बेटा ड्रैग भी कर सकते हैं, वो मैंने अभी इसलिए नहीं बताया था कि अभी सारी क्लास फिर उस पर स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको मूव टूल से ड्रैग करना आ रहा है तो आप मूव टूल से बेशक ड्रैग करके ले आओ। वर्टा बेटा गूगल पर जाओ, कोई भी इमेज ले आओ। कंट्रोल टी प्रेस करो इरफान। जिन जिन बच्चों से इमेज ओपन नहीं हो रहा प्लीज गूगल पर जाएं और कोई सा भी जेपैग इमेज ले आए। जेपैग में तहरीम आप सेव कर रहे हो या आप किस में सेव कर रहे हो सकता है आप सेव ही ठीक ना कर रहे हो इमेज को। मैया आपने पहले सिलेक्शन ली है क्या इमेज की? सिलेक्शन लोगे तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वाली शॉर्ट की काम आएगी। ओके अब अगली चीज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टूल है जी हमारे पास लेसो टूल। लेसो टूल कैसे वर्किंग कर रहा था? फ्री हैंड। तो मैं इसको किसी और इमेज के ऊपर ट्राई करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रॉबेरी है और मैंने इसको फ्री हैंड बस सिलेक्शन लेकर अपने इमेज पर लेकर जाना है। तो उसी तरह से बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही मैं आराम से इस तरह से दूर दूर रख कर ही इसकी सिलेक्शन ले रही हूँ। यहाँ से अगेन जहां से स्टार्ट किया था उधर ही आके आप एंड करेंगे, हो गई सिलेक्शन। और अगेन कंट्रोल सी और इधर आकर अपने पेज पे आके कंट्रोल वी। अब वो बच्चे जो कह रहे हैं कि जी नहीं आ रहा नहीं आ रहा, या आपको ये कंट्रोल सी और वी करना मुश्किल लग रहा है, तो आप इसे ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये सिलेक्शन ली हुई है, मूव टूल पर जाएं। मूव टूल के ऊपर जैसे ही सी अभी मूव टूल इस तरह का है, जैसे ही आप सिलेक्शन वाले पार्ट पे आते हो ना, आपके एक एरो के साथ एक सीजर का आइकन भी आ रहा है। सो आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और ड्रैग करें, इधर आ जाएं और यहाँ पर व्हाइट एरिया के ऊपर आके फिर आपने अपना लेफ्ट क्लिक रिलीज कर देना है। सो आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी सी स्ट्रॉबेरी आ गई है, अब कंट्रोल टी करें और उसके बाद आप इसको छोटा कर लें। यूं से करके देखें और फिर बताएं। फायजा डिलीट के बटन से उसी तरह से ही फायजा जूम इन जूम आउट होता है जैसे इलिस्ट्रेटर में था, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। फिर तहरीम में भी आपके इमेज में मसला हो या फोटोशॉप में मसला होगा।
नौरीन कह रही है कि पिक्चर को लैपटॉप पर ओपन करें फिर कॉपी एंड पेस्ट करें तो आपका इमेज ठीक से आ जाएगा यहाँ पे। कंट्रोल वी अनीका, मैंने ये जो अनटाइटल्ड 1 वाला है ना मेरा साइज, जो मैंने सबसे पहले आप लोग जब क्लास शुरू हुई थी उस वक्त ओपन किया था, जो मेरा ये बैक व्हाइट वाले बैकग्राउंड के साथ है, मैं इसके ऊपर आके वी करती हूँ। ये मेरा अपना साइज है ना, मुझे पता है कि इसकी हाइट और वेट कितनी है और इसकी रेजोल्यूशन कितनी है। मैं इन्हीं इमेजेस के ऊपर रहकर तो नहीं वर्किंग करूंगी। और जी थर्ड टूल है हमारा मैग्नेटिक लेसो। अब मैग्नेटिक क्या काम कर रहा था कि वो मैग्नेट की तरह से चिपकता चला जाएगा। सो लेट्स सी, इस इमेज के ऊपर ट्राई करते हैं या ये स्ट्रॉबेरी वाले पे ट्राई करते हैं कि किसके ऊपर ये अच्छा चलता है। सो सब बच्चे प्लीज एक बार देख लें क्या काम करेगा। मैंने लिया है यहाँ से मैग्नेटिक लेसो और इसको जहां से भी सिमिलर कलर नजर आएगा ये उसके साथ साथ चिपकता चला जाता है। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं इसको अच्छा सा जूम कर रही हूँ। यहाँ किसी भी कॉर्नर पर रखा और लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, सो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ ही चलता चला जाएगा। ठीक है, बस आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस रखना है और ड्रैग भी करना है। सी जहां से ये अंदर जा रहा है उसका कोई मसला नहीं है, हम उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं। अगर कहीं से बहुत ही आपसे खराब हो जाता है तो आप उसको फिर बैक स्पेस से ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको एक दफा बस सांस बंद करके ना लेफ्ट क्लिक प्रेस ही रखते हैं ताकि अच्छी सी इसकी सिलेक्शन हो जाए। जहां से खराब हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा उसका कोई मसला नहीं है। मैं एक बार ये सिलेक्शन कंप्लीट कर लूं फिर मैं आप उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ जरा। जहां से अगेन खराब हो रहा है हम उसको ठीक कर सकते हैं। हैंड टूल में लेकर आती हूँ स्पेस बार से ही ताकि जो मैंने जूम किया हुआ इमेज है उसको मैं मूव कर सकूं यहाँ पर। ठीक है, जहां से शुरू किया था उधर ही आके हमने इसकी पूरी की पूरी सिलेक्शन कंप्लीट कर ली है। अब जहां जहां से कुछ जगह हैं जैसे ये है ऊपर से था थोड़ा खराब है, तो वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने ये वाले टूल्स के साथ। चाहे आप ये रेक्टेंगुलर मार्की या एलिप्टिकल मार्की से ठीक कर लें, चाहे आप इन्हीं के साथ ही ठीक कर लें लेसो टूल के साथ। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से चीजें जो थोड़ी थोड़ी सी ठीक करनी है मैं उन्हें ठीक करने जा रही हूँ। एड टू सिलेक्शन का बटन प्रेस किया और जो चीजें आसान है उन्हें तो मैं एलिप्टिकल मार्की से ही ठीक कर लूंगी। इसके ऊपर आए ये और नहीं माइनस करना था, ऐसे यहाँ से है, इस तरह से आप इजीली चीजें ठीक कर सकते हैं। अब इधर से मैं ये वाला लैसो टूल लेकर इसको ठीक कर लेती हूँ। यहाँ से भी तो आप डिफरेंट टूल्स यूटिलाइज करते करते इन्हें ठीक कर सकते हैं। मैं भी रफ रफ सा बस इसको जल्दी से ठीक कर रही हूँ। यहाँ से बाहर निकला हुआ है तो हम माइनस करेंगे इसको। ये हो गया। एड टू सिलेक्शन। ठीक है, अब ये क्या हुआ है कंट्रोल माइनस करके दिखाऊं, उसने पूरी परफेक्ट सिलेक्शन ले ली है इसकी। सो हम सिंपली इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जाएं या फिर मैं अगेन कंट्रोल सी और ये जो अनटाइटल्ड 1 वाला मेरा पेज था इधर आके मैं कंट्रोल वी कर दूं तो ये विदाउट एनी बैकग्राउंड सी आपके पास स्ट्रॉबेरी आ गई है। कंट्रोल टी करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। ये है जी स्ट्रॉबेरी मेरी। ठीक है, करके देखो आप भी।
इरफान वो क्यों खत्म हो जाएगा मैग्नेटिक लेसो और वो हम बाद में यहाँ से ऊपर से मैंने इनकी ये वाली ऑप्शंस यूटिलाइज की थी ना, ऐड टू सिलेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सो एक बार आप सिलेक्शन ले लें एंड देन जो जी चीजें खराब हैं आप उन्हें तो ऐड टू सिलेक्शन या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करके यूटिलाइज कर सकते हैं ना। अच्छा अनीका, लेसो क्या काम कर रहा है बेटा? वो लेसो आपकी चीज के साथ चिपक तो नहीं ना रहा। लेसो तो आपको ये काम दे रहा है कि आप फ्री हैंड उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, जबकि मैग्नेटिक क्या करता है कि वो चीज के साथ चिपकता चला जाता है। सो अगर मुझे ये स्ट्रॉबेरी, खाली स्ट्रॉबेरी लेनी है, तो उसने उसकी बड़ी अच्छी सिलेक्शन की है। जबकि अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप कह रहे हो फर्क क्या, लेसो की मुझे अगर बिल्कुल यहाँ से स्ट्रॉबेरी कट करना है तो मेरी तो हालत बुरी हो जाएगी। वो कभी मेरा हाथ कहीं पे जाएगा, कभी वो कहीं पे जाएगा, वो वैसी सिलेक्शन आ ही नहीं सकती है। जबकि मैग्नेटिक के साथ आपका काफी काम इजी हो जाता है कि वो आपने अगर एक किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की एक सिलेक्शन लेनी है तो वो इजीली ले सकता है साथ करके। अनिका, ये आप कुछ भी नहीं कह सकते हो कि क्रॉप करने के लिए मैग्नेटिक बेस्ट है। सी, जो मेरी बिल्डिंग वाला इमेज है उसके लिए पॉलीगोनल बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसमें कोई भी कर्वी लाइन नहीं है। बहुत सारे इजी वाले इमेजेस हैं जो कि मैग्नेटिक के साथ अच्छे हो जाते हैं। अब जैसे बहुत अभी डिफिकल्ट वाले इमेजेस भी हम ट्राई करेंगे, वो इनमें से किसी भी टूल के साथ नहीं होंगे। सो फोटोशॉप एंड इलिस्ट्रेटर दोनों के अंदर आपको चीजें फर्क करना पड़ती हैं कि आपके इमेज के ऊपर कौन सा वाला टूल ज्यादा अच्छी वर्किंग कर रहा है। रिजवाना कंट्रोल टी प्रेस करके बेटा सारे टूल्स इकट्ठे वर्किंग करें, तीनों के तीनों, और मुझे बताएं। आपने किसी भी इजी वाले इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना है, या इन्हें इमेज मैनिपुलेशन में यूज करना है, तो आप ये वाले इमेजेस के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल फोटोशॉप इजी है और फोटोशॉप मजे का टूल है। असाइनमेंट आज की यही है कि जिन जिन बच्चों ने फ्रीलांसर के ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट किया वो अकाउंट क्रिएट करके लाएं, ताकि हम प्रॉपरली अपनी ये वाली असाइनमेंट्स के ऊपर वापस आए। रिजवाना, कंट्रोल टी वाला दोबारा बता दूं, किसी भी चीज को अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है ना, बड़ा या छोटा, तो आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ये कंट्रोलर्स आ जाते हैं, एंड देन किसी भी कोने पे रख के शिफ्ट प्रेस करें और आप अंदर को ड्रैग करेंगे तो छोटा हो जाएगा, बाहर को ड्रैग करोगे तो बड़ा हो जाएगा। जब हो गया ट्रांसफॉर्म, देन आपने एंटर प्रेस कर देना है। लेसो टूल यूज करते हुए अंडू नहीं हो रहा, वो अंडू नहीं होता, बैक स्पेस आपको जाना पड़ता है फुरकान। जी सोबिया freelancer.com पर अकाउंट। कुरातुलन पेन टूल बेटा सेपरेट चीज है, मैग्नेटिक सेपरेट चीज है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर ये यू। अच्छा जी, बैकग्राउंड में फसील हसन, अगर आप कोई कलर करना चाह रहे हो तो आप एक और लेयर लें, बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर आपने एक और लेयर ली। ठीक है, स्ट्रॉबेरी आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर पे है, लेयर टू आपकी ब्लैंक पड़ी हुई है। मैं इसके नीचे ये ग्रीन कलर ही करना चाह रही हूँ, तो आप इस तरह से कोई भी कलर कर दें, लेयर ऐड करें और कलर हो जाएगा। मिसाल, चलो फेदर वाली चीज अब कल रिपीट कर दो। अच्छा, अभी चूंकि सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्लास में ही हैं, सो प्लीज 160 की स्ट्रेंथ अभी आई हुई है। अभी कल भी मैंने चेक किया है, प्लीज जिन जिन बच्चों ने
शीट के अंदर अपने अकाउंट्स ऐड नहीं किए हैं वो प्लीज सारे अकाउंट्स ऐड कर लें, अदरवाइज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फाइवर भी, बिहांस भी, पीपल पर आर भी एंड फ्रीलांसर भी। पीपल पर आर और 99 डिजाइन में से जिस जिसका ये अकाउंट अप्रूव हो रहा है या हो गया है वो लाजमी ऐड करें। बाकी फ्रीलांसर पर अकाउंट बनाएं, वो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है। सो वो अकाउंट तो सब बच्चे ऐड करें ताकि एटलीस्ट आप लोगों के 3 कंप्लीट हो जाएं। नताशा, स्ट्रॉबेरी आपने ड्रॉ कर ली है? सिलेक्शन, जब सिलेक्शन वाले फॉर्म में आ गई हुई है ये स्ट्रॉबेरी, तो राइट क्लिक करें और फेदर ऐड कर लें। राइट क्लिक किया, फेदर ऐड किया, जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देना। मोहम्मद इरफान वो इस वजह से खत्म हो रहा है, एक तो उसे कंट्रोल जी करोगे तो वापस आ जाएगा। यहाँ से आप चीज चेंज लोगे तो फिर ना, अगर आपका न्यू सिलेक्शन पर ही है तो वो ऑब्वियसली नहीं लेते वक्त पुरानी गाइड कर देगा। सो आपने क्या करना है कि यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन लो तो फिर पुरानी गाइड नहीं होगी। जवाद, अगर बेटा आपका अपवर्क बना लिया हुआ है आपने तो जरूर ऐड करें। जो जो अकाउंट बने हुए हैं ना उस लिस्ट के अंदर हैं वो सब ऐड करते हैं, बट प्लीज ये जरूर ऐड करें अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जी इब्तिहाज, क्लास एंड और पढ़ना है। पूरा तो लैंड ठीक है, तो आप डाटा एंट्री पे वर्किंग कर लें। इब्तिहाज, ऑनलाइन तो क्लास हो रही होती है, बैठ के भी खा लोगे तो ना आप लोगों ने बोलना होता है, हैं आराम से साथ साथ खाना भी खा सकते हो। जी कुरातुलैन ऐसा ही है। फिर बस क्लास से पहले खा लिया करो इब्तिहाज। फिर हम कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में इजी लगने लग जाएगा। बट प्रैक्टिस जरूर करें। फाइवर के ऊपर भी बाय रिक्वेस्ट लाजमी सेंड करें। जिन जिन बच्चों को मैंने कहा था ना वीकेंड पे, मैंने कल उन सबकी गिग्स दोबारा चेक करनी है। ठीक है, तो चलो अभी के लिए ऑफ करते हैं और अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे।